काशीपुर में टूटी सड़कें और जलभराव सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सड़क निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़क वापस टूटने लग जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट के मापदंडों की बात करें तो नियमावली अनुसार सड़क को तोड़कर वापस उसे पुराने स्तर पर ही सड़क का निर्माण होना चाहिए, परंतु बात करें रामनगर रोड की तो वहां ऐसा नहीं किया गया। सड़क को ऊंचा बनाया गया और कुछ ही महीनों के भीतर सड़क जगह जगह से टूटने लगी। इस विषय पर सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने लोगों से बातचीत की और जाना इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और साथ ही जाना जनता की समस्याओं को। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से और आज हम मौजूद है रामनगर रोड पर। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो लेयर है ये सारी की सारी एक के ऊपर एक चढ़ाई हुई रोडों की हैं और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की नियमावली अनुसार ये एक मानक सेट हुआ था कि जो रोड है उस पुरानी रोड को तोड़कर उसी के ऊपर दूसरी रोड बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर बिना तोड़े ही रोड का निर्माण कर दिया गया है। और यहाँ पर रामनगर रोड के व्यापारियों को कहना है इससे जल भराव की समस्या भी बहुत जल्दी आएगी। नाला भी इतना नीचे हो चुका है। एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि इलेक्शन के दौरान ही इस रोड का निर्माण हुआ था और इलेक्शन अभी ख़त्म हुए हैं और यहाँ पर इसके रिपेयर का काम चल रहा है। ये कितनी शर्म वाली बात है, क्योंकि ये जो रोड है 3 महीने के अंदर ही टूटी और अब इसका रिपेयर भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर आपको दिखाई देगी कि नाला और दुकानें कितनी नीचे हो चुकी हैं। ये आपसे सामने बिल्कुल ठीक एक नज़ारा देखने मिल सकता है। अभी हम मौजूद है रामनगर रोड पर। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया कि किस तरीके के जो गड्ढे हैं और ये जो नीचे जो रोड है ये उसी पुरानी रोड के ऊपर बना दी गई है। तो इस विषय में हम बात करेंगे आगे कुछ व्यापारियों से। नमस्कार सर, जैसे ये रामनगर रोड है, जब इसका दोबारा से अभी निर्माण हुआ था तो उसी पुरानी वाली रोड के ऊपर इसको बना दिया गया था, तो इससे जल भराव की समस्या आ सकती है या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आ गई थी एक बार, मुझे पीछे बारिश हुई थी, पानी खड़ा हो गया था सब में और 70-75% तो शहर डूब गया था हमारा काशीपुर पहले भी। अब तो ज़्यादा डूब गया, रोडें बनी नहीं तो पुरानी रोड को खड़ा नहीं गया, उसी और बना दी गई है। तो समस्या तो है। ये रोड जो अभी बनाई इन्होंने इलेक्शन पीरियड में बनाई थी और इलेक्शन पीरियड में खुल गई, सारी गड्ढे पड़ गए जगह जगह, परेशानी हो रही है। सर जैसे कि रामनगर रोड ये जो आपके सामने दुकान के सामने से रामनगर रोड निकल रही है, इसका निर्माण पुरानी रोड के ऊपर ही कर दिया गया है, तो इससे आप ये जो यहाँ की दुकानें हैं ये नीची हो गई हैं, तो इससे क्या जल भराव की समस्या नहीं आएगी? आपका क्या कहना है? ये तो आ ही रही है, दो साल से आ रही है ज़्यादा। इसमें नाले भी साफ़ नहीं होते हैं, नाले में गंदगी अलग है। फिर जो है ये रोड उखेड़ा नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर ही चेप देते हैं तो वो टूट जाता है, चलते चलते उखड़ जाता, हवा आने से जो है इसके अंदर एयर आ जाती है। और बाकी ये भी है जैसे कि यहाँ का ये रोड है, इसमें जगह जगह गड्ढे भी अभी से पड़ने लगे हैं इलेक्शन पीरियड से। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उखेड़ के बनाते ना तो सही बनता ना, कोचड़ नहीं डाला इन्होंने, ऊपर से ही ऐसी जो है एक लेवल डाल दिया बस उसको। भाई इनको तो पैसे से मतलब है, कोई काम सही थोड़ी होता है। जीवा पैलेस पर सारी उखड़ी पड़ी है, जहाँ पुल स्टार्टिंग होता है वहाँ से पूरा उखड़ा हुआ है सभी जगह से। ये जो रामनगर रोड है इसका निर्माण लोगों का कहना है कि इसी रोड के ऊपर कर दिया गया है, तो इससे क्या जल भराव की समस्या आगे आएगी और क्या आपको यहाँ परेशानियाँ देखने मिलती हैं? सर ये देखिए, ये है तो ये नाला भी देखो कितना नीचा हो गया है, 3 बार रोड बन चुकी है। पहले ये था ये हाइट थी इसकी और आज कैसे कहाँ पहुँच गई है और अभी हमारी दुकान फिर बराबर आ गई। किसी के ऊपर माल चढ़ाए जाते हैं दोबारा, मतलब ये नहीं है कि इसे उखेड़ के दोबारा बनानी चाहिए। और आप रोड पे होने वाले इन गड्ढों के बारे में, जैसे कि लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शन के समय ही बनी और अभी टूट गई 3-4 महीने के भीतर हाँ, ही। ये रोड जल्द एकदम टूट गई है रोड। अभी ये बनी थी, बनते ही तुरंत टूटी, दोबारा इन्होंने इस पर रिपेयर करा है रोड को। नमस्कार, मैं मानी गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से और आज हमारे बीच में मौजूद है लिटिल स्कॉलर्स के मैनेजर पंकज भल्ला जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे कि अभी रामनगर रोड का निर्माण हुआ था और निर्माण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब पहले आदेश आए थे उसके अनुसार ये है कि नियमावली के अनुसार जो रोड है उसका निर्माण पुरानी रोड को तोड़ने के बाद किया जाएगा, परंतु उसके ऊपर ही दूसरी रोड बिछा दी गई, तो क्या ये जल भराव का आगे कारण नहीं बनेगा? एक्चुअली जब ये जल भराव की बात आती है तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और ये डेवलपमेंट का एक मुद्दा ये बन जाता है कि भाई हम डेवलपमेंट को जब हम कर रहे हैं तो क्या हम पुरानी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रखी हैं उसके हिसाब से कुछ सोच के कर रहे हैं कि बस जनरली डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो आपने लेवल्स ऑफ
आपके जो नाली के लेवल्स हैं, जो आपके रोड के लेवल्स हैं, इट इज़ हायर देन द प्रीवियस रोड। जब वो हायर है तो ऑटोमेटिकली जो पुरानी जो रोड है, जो पुराने जो मकान वगैरह है वो नीचे दब गए, और नीचे जब दब गए तो वैसे भी हमारी एक सिचुएशन है काशीपुर में जो अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, वो जो जल भराव की जो प्रॉब्लम है, जो आजकल चीमा जी भी उसमें बहुत उसमें रुचि रख रहे हैं कि उसमें किस तरह से जल भराव ना हो। लेकिन जब आप एक चीज़ को उठा देंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी। जब वो नीचे हो जाएगी तो वेयर इज वो पानी का निकलेगा कैसे, उसका पानी का निकलेगा कैसे? जैसे कि अगर आपने फ्लाईओवर का कर लिया, ये पानी जो रेलवे लाइन के जो छतरी चौराहे के साथ में जो रेलवे लाइन का पानी है, वो रेलवे लाइन से इस तरफ को पानी निकलेगा, मतलब कि टुवर्ड्स छतरी चौराहा एंड नीचे, और ढेला की तरफ जाएगा। जब वो ढेला की तरफ जाएगा तो क्या जो रोड के और रेलवे लाइन के बीच में है, तो वहां का पानी कहां निकलेगा? क्या हमारे पे कुछ ऑप्शन बना हुआ है? सेकेंडली, अगर पटेल नगर का पानी है तो वो कहां से निकलेगा? क्योंकि वो इस तरफ आना था, अब वो कहां से निकलेगा? आपने उस तरफ भी फ्लाईओवर बना दिया है, उसके नीचे से निकासी है, और अगर है तो कहां है? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वन हैज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर जो नया फ्लाईओवर बन रहा है, जो स्टेडियम के सामने जो फ्लाईओवर बन रहा है, अगर आपने स्टेडियम का गेट देखा है, उसके साथ में उसका पुल देखा है साथ में, तो जितना उसकी पुलिया है उतना तो उसका गेट नहीं है स्टेडियम का गेट उसमें डूब जाएगा। तो वो कहां से पानी निकल जाएगा? और वो अगर पुलिया बनाई है तो उसके बाद वो पानी जाएगा कहां? क्या आपने कोई कनेक्शन डाला है कि नहीं? ये बहुत बड़ी एक समस्या है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। द्रोण सागर आपका बंद हो गया, उसमें पानी नहीं है। कटोरा ताल में जो अपनी गिरिताल में हो गया, उसमें पानी आपने ओपनिंग खोली है, लेकिन वहां पे आपने पार्किंग भी करनी शुरू कर दी। हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प? तो ये जब तक कि आप इसकी, जैसे कि आपको द्रोण सागर गिरिताल हो गया, गिरिताल का पानी ओवरफ्लो होता था तो किधर जाता था? तो लक्ष्मीपुर माइनर में जाता था, लक्ष्मीपुर माइनर से जाके आपके नीचे जाता था। तो ये शायद हम चीजें भूल रहे हैं। ये सिस्टम पहले से जनरेटेड थे, हमने उसको खाली बंद कर दिया है, और ये आपको इशू आपको बाद में भी देगा। आपने नाले बना दिए हैं, रोड के साथ में आपने नाले बना दिए हैं, लेकिन वो नाले कहीं से कनेक्टेड नहीं है। फ्लाईओवर जो आपने स्टेडियम का जो फ्लाईओवर बना रखा है, उसके बाद जो नाला है, आप मुझे दिखा दीजिए फ्लाईओवर के बाद नाला है कहां? सारा पानी जाके आपके चामुंडा हॉस्पिटल के, चामुंडा विहार के सामने जो पूरा जो प्लॉट है उसमें जाके बसता है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने वो प्रोजेक्ट भी किया था जिसमें उन्होंने चेक किया था, और बल्कि वहां पे ब्लॉक जो वहां पे पर्सन है उससे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा लीजिए पानी यहीं तक जाता है और कहीं जाता ही नहीं। तो आपके पास जब नाले ही नहीं है, जब आपके पास ड्रेनेज ही नहीं है, तो कम से कम ये सोच लीजिए जो पहले लोगों ने किया था उसको तो देख लीजिए। शायद हो सकता है हमारे पे कुछ उसमें से सोल्यूशन निकल आए, तो ये देखने की जरूरत है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।